ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूरी को देखते हैं जो कि अपनी बीमारी की रिपोर्ट लिए एक बेंच पर बैठी होती है। तभी पास के एक बिल्डिंग पर न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें उसका हस्बैंड सॉन्ग जो कि एक रिचेस्ट बिजनेसमैन होता है वो एक एक्ट्रेस बई के साथ डिनर कर रहा होता है। न्यूज़ एंकर बताती है कि डिनर के बाद इन दोनों का फोटो शूट है। तभी वहाँ पर खड़े एक कपल गॉसिप करते हैं कि बई सॉन्ग का पहला प्यार है, जो सुनकर यूरी अपसेट हो जाती है। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर यूरी सॉन्ग से कहती है कि आज इंटरव्यू में मुझसे रिपोर्टर्स तुम्हारे और बई के बारे में पूछ रहे थे। तुम्हें नहीं लगता इस बात के लिए तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए? वो कहता है कि तुम्हारे पास ये पूछने का कोई हक नहीं है। यूरी कहती कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, इसीलिए मेरे पास हक है। मैं मानती हूँ कि मैंने 3 साल पहले शादी के लिए तुम्हें फोर्स किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये सब बर्दाश्त करूँगी। जो सुनकर सॉन्ग कहता है कि तो क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो, मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? तो डिवोर्स पेपर मैं तुम्हें बहुत पहले ही बहुत बार भिजवा चुका हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। प्रेजेंट में यूरी सोचती है कि मैं तुम पर भरोसा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। ये सोचकर वो अपनी रिपोर्ट देखती है। तभी फिर से वो याद करती है कि डॉक्टर यूरी को बताते हैं कि तुम कैंसर के लास्ट स्टेज पर हो, इसीलिए तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट होकर इलाज करवाने की ज़रूरत है। जो सुनकर यूरी बहुत ज़्यादा रोने लगती है। अब प्रेजेंट में बई यूरी को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और सॉन्ग ने मुझे इस बच्चे को जन्म देने के लिए कहा है और वो हमें सब कुछ देगा जो हम डिजर्व करते हैं। जो सुनकर यूरी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाती है। बई कहती कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, जितनी जल्दी हो सके सॉन्ग को डिवोर्स दे दो, क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए अच्छा है। ये सब जानकर यूरी वहीं बैठकर रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसके 3 भाई आते हैं और उसे अपनी जैकेट पहनाते हैं। यूरी पूछती कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? यूरी का बड़ा भाई जैंग कहता है कि सॉन्ग ने तुम्हें परेशान करके अकेला छोड़ दिया, इसीलिए हम तुम्हारा ख्याल रखने आए हैं। फिर जैंग यूरी से पूछता है कि तुम क्या करने वाली हो? तो यूरी का दूसरा भाई वांग कहता है कि जब तुम इतनी रिच फैमिली से हो तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी छुपाकर उसके साथ रहने की क्या ज़रूरत है? तीसरा ब्रदर हान कहता है कि सॉन्ग अब अपने पहले प्यार के साथ है, उसने तुम्हें धोखा दिया है, उस कमीने को अच्छे से सबक सिखाने की ज़रूरत है। जो सुनकर जैंग कहता है कि इस बार मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। यूरी कहती कि तुम लोगों को इस मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ। तब हमें पता चलता है कि हमारी हीरोइन यूरी एक रिचेस्ट फैमिली से होती है, जो अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाकर सॉन्ग से ज़बरदस्ती शादी करती है, क्योंकि सॉन्ग उसे पसंद था। शादी के बाद भी वो अपनी आइडेंटिटी छुपाए रखती है। वही सॉन्ग भी अपनी शादी सीक्रेट रखता है। जिसके बाद यूरी चुपचाप हॉल में बैठी होती है। वहाँ पर एक मेड आती है और बताती कि सॉन्ग ने तुम्हारे लिए डिवोर्स पेपर भेजे हैं, जो उसने इस महीने में 7 बार भेज दिए हैं। यूरी कहती है कि इसे यहीं रख दो। मेड वो पेपर वहीं पर फेंक कर चली जाती है। देन यूरी डिवोर्स पेपर देखने लगती है और सोचती कि 8 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, फिर जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुम्हारा ख्याल रखने लगी और इसी तरह हम एक दूसरे के क्लोज आ गए। प्रेजेंट में सॉन्ग मीटिंग रूम में बैठा यूरी का वेट कर रहा होता है। वही बाकी के स्टाफ उससे कहते हैं कि हमें लेट हो रहा है। सॉन्ग अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूरी को कॉल करूँ। इधर यूरी एक न्यू लुक के साथ सॉन्ग के ऑफिस आती है। वही दूसरी तरफ बई ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जल्दी ही सॉन्ग से शादी करने वाली है। तभी एक एम्प्लॉय की नज़र यूरी पर जाती है और वो यूरी के पास आकर उसके लुक्स की तारीफ करने लगती है। बई यूरी से कहती है कि तुम्हें तो हमारे रिलेशन के बारे में पता ही है। यूरी कहती कि मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारी शादी होगी या नहीं, लेकिन आज सॉन्ग का डिवोर्स ज़रूर होगा। जो सुनकर एम्प्लॉयज़ हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या मिस्टर सॉन्ग पहले से मैरिड है? अब यूरी मीटिंग रूम में आती है तो सभी उसके लुक्स को देखकर खुश हो जाते हैं। सॉन्ग उससे कहता है कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि तुम इतने देर से क्यों आए। यूरी कहती कि अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। ये बोलकर वो सॉन्ग को रेजिग्नेशन लेटर दे देती है। यूरी सारे डिवोर्स पेपर निकाल कर कहती है कि अब मैं तुम्हें डिवोर्स देती हूँ, इसीलिए अब से तुम्हें मुझे डिवोर्स पेपर भेजने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो पेपर्स को हवा में फेंक देती है और वहाँ से जाते हुए बताती है कि कल मॉर्निंग में हमें अपने डिवोर्स सर्टिफिकेट लेने सिविल ब्यूरो जाना है, तो टाइम से आ जाना। उसके बाद असिस्टेंट सॉन्ग से कहते कि यूरी तो चली गई, अब तुम क्या करोगे? सॉन्ग कहते कि मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सॉन्ग असिस्टेंट के साथ सिविल ऑफिस आता है और अपनी कार में बैठा होता है। तभी असिस्टेंट देखता है कि यूरी वहीं खड़ी एक लड़के से बात कर रही है, जो कि उसका बड़ा भाई जेंग होता है। जो देखकर वो सॉन्ग से कहता है कि यूरी को देखो, वो किसी और के साथ है। सॉन्ग जल्दी से यूरी को देखने लगता है। यूरी जेंग को बाय बोलकर इधर उधर देखने लगती है। तभी वो कार के पास आकर उसे अच्छे से देखने लगती है और सॉन्ग को कॉल करती है। रिंग की आवाज़ कार के अंदर से आती है तो यूरी समझ जाती कि सॉन्ग यही है। इसीलिए वो कार का दरवाज़ा खोलकर उससे कहती है कि मैं जल्दी में हूँ, तुम जल्दी बाहर आकर प्रोसेस पूरा कर दो। सॉन्ग कहता है कि तुम्हें इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर यही करने आया हूँ। फिर दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं और पेपर्स पर साइन कर देते हैं।
लेकिन सॉन्ग अंगूठा लगाते हुए हिचकिचाने लगता है। यूरी उससे कहती कि जल्दी करो क्योंकि यहाँ पर और भी लोग हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़ के अंगूठा लगवा देती है, जिससे सॉन्ग अपसेट हो जाता है। फिर वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ पर यूरी अपना डिवोर्स सर्टिफिकेट देखकर अपसेट होने लगती है। तो सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है? मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम मेरे पास आकर गिड़गिड़ाओगी। जो सुनकर यूरी कहती कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो अपना सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक देती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर जेंग आता है और सॉन्ग को देखकर अपनी गन निकालने लगता है, जो देखकर यूरी उसे रोक देती है और कहती है कि अगर तमाशा करोगे तो वो डर के भाग जाएगा। जेंग कहता है कि ठीक है, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो सॉन्ग के पास जाकर उसे थप्पड़ मारता है। तभी वहां पर बई आ जाती है और जेंग से कहती है कि तुम जानते भी हो ये कौन है जो इसे थप्पड़ मार रहे हो। जेंग कहता है कि मैं इसे अच्छे से जानता हूँ और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो फिर से सॉन्ग को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन सॉन्ग उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो। जेंग गुस्से में कहता है कि यूरी ने तुम्हें अपनी जिंदगी के 3 साल दिया और जब उसकी हालत खराब हो गई तो तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। जो सुनकर वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, यूरी मरने वाली है। तभी वहां पर यूरी आकर जेंग से कहती कि अब मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग यूरी से कहता है कि तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन यूरी बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। देन असिस्टेंट आकर सॉन्ग का चेहरा देखने लगता है, जो थप्पड़ पड़ने की वजह से लाल हो गया था। सॉन्ग असिस्टेंट से कहता है कि जाकर हॉस्पिटल में पता करूं कि क्या यूरी वहां पर गई थी। देन यूरी जेंग से पूछती है कि तुम मुझे लेने क्यों आए, तुमने तो कहा था कि तुम नहीं आओगे। जेंग गुस्से में कहता है कि अगर आज तुम मुझे नहीं रोकती तो मैं उस कमीने का मुंह तोड़ देता। यूरी उसे सॉरी कहती है। जेंग उसे उसकी कैंसर रिपोर्ट दिखाता है, जिसे देखकर यूरी रोने लगती है। जेंग कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक्सपर्ट डॉक्टर से बात करके तुम्हारा अच्छे से इलाज कराऊंगा क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। जेंग यूरी को एक डॉक्टर के पास ले जाता है। यूरी डरते हुए जेंग का हाथ पकड़ लेती है। डॉक्टर रिपोर्ट को अच्छे से देखते हुए कहते हैं कि यूरी को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। जेंग कहते हैं लेकिन दूसरे डॉक्टर ने तो बताया कि यूरी को कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं कि मैंने सबसे अच्छे तरीके से चेक किया है, इसीलिए मैं तुम्हें कंफर्म बता रहा हूँ, यूरी को कुछ नहीं हुआ है। जो सुनकर जेंग और यूरी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तभी डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि यूरी प्रेग्नेंट है। जो सुनकर यूरी हैरान हो जाती है और वहाँ से बाहर निकाल कर जाने लगती है। जेंग उससे कहता है कि क्या तुम सच में इस बच्चे को रखना चाहती हो। यूरी अपने पेट को छूकर कहती है कि मैं इसे रखना चाहती हूँ। जो सुनकर जेंग कहता है कि तो फिर ठीक है, हम इसे पालने में तुम्हारी हेल्प करेंगे क्योंकि इसके पास अंकल्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी होंगे और ये सबसे लकी बच्चा होगा। जो सुनकर यूरी खुश हो जाती है, जिसके पास जेंग अपना मोबाइल निकाल कर कहता है कि ये बात हमें सॉन्ग को बता देनी चाहिए। यूरी कहती है कि अब उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए ये बात उसे बताने की जरूरत नहीं है। जेंग कहता है कि अब हम घर चलते हैं। फिर इधर सॉन्ग को यूरी की कैंसर वाली रिपोर्ट मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान नहीं होता है, बल्कि सोचता है कि ये यूरी का नया तरीका है ताकि वो सॉन्ग के पास वापस आ सके। ये सोचकर वो यूरी को बार बार कॉल करने लगता है, लेकिन यूरी का नंबर नहीं लगता, जिससे वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है। इधर जेंग यूरी को अपने घर लेकर आता है, जहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स उनका वेलकम करते हैं। यूरी के भाई और उसके पेरेंट्स उसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो सुनकर यूरी को भी अच्छा लगता है। वो लोग अंदर जाते हैं। देन 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूरी अपनी फ्रेंड जिया के साथ एयरपोर्ट पर होती है। जिया उसे बताती है कि अंकल किन ने अपनी फिल्म के लिए ऑडिशन स्टार्ट कर दी है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। अगर इस बार अंकल किन ने तुम्हें इंसिस्ट किया तो तुम्हें वहाँ पर जरूर जाना चाहिए। यूरी कहती कि वो इंटरनेशनल डायरेक्टर है, इसीलिए अगर वो मुझे बुलाएंगे तो मैं जरूर जाऊंगी। जिया कहती कि वैसे तुम्हारा ऑनलाइन नॉवेल तो बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है कि इस बार अंकल किन तुम्हारे नॉवेल के ऊपर ही फिल्म बनाएंगे। यूरी कहती है कि ये सुनकर तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वहीं एयरपोर्ट के दूसरी तरफ सॉन्ग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें यूरी के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट बताता है कि मैंने सारे होटल्स और रेलवे स्टेशन ढूंढ लिए हैं, लेकिन उनका कभी पता नहीं चला है। सॉन्ग अपसेट हो जाता है और कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। अभी यूरी उसके पीछे से निकलती है। सॉन्ग पलट के कहता है कि मुझे लगता है यूरी यहीं थी। असिस्टेंट कहते हैं कि वो यहाँ कैसे हो सकती है, आप बहुत थक गए हो इसीलिए आपको उसकी याद आ रही है। इसके बाद असिस्टेंट सॉन्ग को बताता है कि डायरेक्टर किन ने आपको मीटिंग के लिए बुलाया है क्योंकि उस फेमस नॉवेल की ओरिजिनल राइटर आज आने वाली है और आप उस फिल्म के बहुत बड़े इन्वेस्टर हो, इसलिए आपको वहाँ जाना चाहिए। नेक्स्ट दिन में बई अपनी फ्रेंड रूही के साथ किन से मिलने के लिए होटल आती है। रूही बई को समझाती कि आज फेमस नॉवेल की ओरिजिनल राइटर आने वाली है तो तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी होगी। जो सुनकर बई गुस्से में कहती है कि मुझे उस बेकार राइटर से कोई बात नहीं करनी है। रूही कहती कि बकवास करना बंद करो, तुम्हें नहीं पता है कि वो इंटरनेट में बहुत फेमस है, इसलिए तुम उससे अच्छे से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करो ताकि तुम्हें फ्यूचर में फ़ायदा हो।
बाई कहती कि तुम फिक्र मत करो और अंदर चलो, मैं सब संभाल लूंगी। देन बाई अंदर आती है। तभी बाई की नज़र यूरी पर जाती है जो वहीं बैठी बुक्स पढ़ रही होती है। उसे देखकर वो सोचने लगती है कि यूरी यहाँ पर क्या कर रही है। वो यूरी के पास जाती है और कहती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रही हो। यूरी कहती कि क्या मुझे हर जगह जाने के लिए तुम्हें बताना होगा। बाई सोचती कि सॉन्ग भी आने वाला है, इसीलिए मुझे यूरी से ये बात छुपाना होगा, नहीं तो ये दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे। ये सोचकर वो कहती है कि जब तुम्हारा और सॉन्ग का डिवोर्स हो गया है तो तुम बेशरम की तरह मेरे पीछे आना बंद करो। यूरी कहती कि मैं मानती हूँ कि हमारा डिवोर्स अभी अभी हुआ है, लेकिन तुम तो पहले से सॉन्ग के पीछे पड़ी हो, असली बेशरम तो तुम हो, समझी। बाई कहती कि बकवास मत करो, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसीलिए तो सॉन्ग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया। यूरी कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर पूरे शहर को भी ये बात पता चल जाएगी तो याद रखना तुम हमारे पीछे आई थी। भाई गुस्से में कहती कि तुम रुको, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगी। ये बोलकर वो वहां से चली जाती है। देन भाई डाइनिंग टेबल पर जाती है जहाँ पर सभी बैठे होते हैं। तभी अंकल किन्नू उन्हें बताते हैं कि नॉवेल राइटर आ रही है। तभी वहाँ पर जिया और यूरी आते हैं। उसे देखकर बई हैरान हो जाती है और सोचने लगती कि ये तो सॉन्ग की सेक्रेटरी है, ये एक फेमस राइटर कैसे हो सकती है। तभी किन यूरी से सबको इंट्रोड्यूस करवाते हैं और सभी खुश होकर यूरी के लिए क्लैपिंग करते हैं, जो देखकर बई गुस्से में कहती है कि मैं जानती हूँ कि यूरी एक मामूली सेक्रेटरी है और ये अनाथ है, क्या हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं आप। जो सुनकर यूरी बई से कहती है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे बारे में सब जानती हो। मेरे पास बैकग्राउंड और फैमिली दोनों ही है। लेकिन बाई से कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानती हो, लेकिन मैं यूरी को अच्छे से जानता हूँ। ये मेरे क्लोज फ्रेंड की बेटी है और बहुत अच्छी राइटर है, इसीलिए तुम अब कुछ भी मत बोलना। जो सुनकर बाई सोचने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, मुझे तो यही पता था कि यूरी के पास पेरेंट्स नहीं है, लेकिन ये अंकल किन के भी क्लोज है और इसके पास फैमिली भी है। रूही बाई से कहती, वही दूसरी तरफ सॉन्ग यूरी को कॉल कर करके परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं वो कब तक मुझसे गुस्सा रहेगी। तभी सॉन्ग की नज़र वहाँ पर पड़े एक पर्स पर जाती है जो यूरी का था, जो देखकर वो डर जाता है और अंदर जाता है जहाँ पर यूरी होती है। सॉन्ग उन गुंडों को मार मार के उनका बुरा हाल कर देता है और जल्दी से यूरी को बचाने लगता है। तभी एक गुंडा नाइफ लेकर उनकी तरफ आता है और सॉन्ग को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यूरी को बताता है कि सॉन्ग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि सॉन्ग का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। यूरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। किम जाओ उससे कहता है कि तुम सॉन्ग से बात कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। सॉन्ग यूरी का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस भाई से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस इस बात से गुस्सा था कि तुमने ज़बरदस्ती शादी की, प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो। यूरी रोते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बच्चा हम दोनों का है और किसी का नहीं। सॉन्ग कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। वो कहती कि हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी। सॉन्ग जल्दी से उठ जाता है और बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि फाइनली मैं डैड बनने वाला हूँ। यूरी कहती कि इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है। सॉन्ग उसे रोक के कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, इसलिए मुझे जितना चाहे मार सकती हो। तभी सॉन्ग को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। यूरी कहती कि अब नाटक करना बंद करो। वो जैसे ही सॉन्ग का हाथ देखती है काफ़ी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने जाने लगती है। सॉन्ग उसे रोककर कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, अगर इस बार मैंने कोई भी गड़बड़ की तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। तभी वहाँ पर किम जाओ आता है और सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम अभी यूरी से मौका मांग रहे हो, इसका मतलब तुम सच में बहुत बेशरम हो। ये बोलकर वो यूरी को ले जाने लगता है। तो सॉन्ग कहता है कि यूरी तुम्हें नहीं मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में चैन एक न्यूज़ में देखती है कि यूरी को जहर देने के क्राइम में बई को अरेस्ट कर लिया गया है, जो देखकर चैन गुस्सा हो जाती है और कहती कि अब मेरा आगे का प्लान कौन संभालेगा। इसके बाद यूरी शूटिंग साइट पर अंकल किन से मिलने आती है। तभी वो वहाँ पर बैठे क्रू मेंबर्स की गॉसिप सुनती है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि चैन गू फैमिली की इकलौती बेटी है। ये बात उसने इंटरनेट पर खुद बताई है और चैन ने एक पोस्ट में अपने भाई और पेरेंट्स को भी थैंक्स कहा है, जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि इसका मतलब है कि जो भी चैन से शादी करेगा वो बहुत रिच हो जाएगा और बिजनेस में उसका नाम बहुत ऊपर चला जाएगा। तभी वहाँ पर चैन आती है तो क्रू मेंबर्स उससे बात करने लगते हैं, जो देखकर यूरी अंकल किन से पूछती है कि क्या आउटसाइडर शूटिंग साइट पर आ सकते हैं। अंकल केन उससे कहते कि तुम यहाँ की सिचुएशन नहीं जानती हो क्योंकि तुम यहाँ पर थी नहीं। चैन ने अपनी फेक आइडेंटिटी को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है, जिससे हमें शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये जानकर यूरी चैन के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है। क्रू मेंबर्स मिलकर यूरी पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे पूल में डुबा देने की धमकी देते हैं, जिससे यूरी काफ़ी डर जाती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर यूरी को बचाता है और उन मेंबर्स को पीटने लगता है। वो लोग सॉन्ग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ है, वरना वो यूरी को कुछ नहीं करते। देन वहाँ पर गार्ड्स आकर
उन सभी को लेकर जाते हैं। यूरी चैन से पूछती कि क्या इन सब में तुम्हारा भी आता है। चैन कहती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम्हें भी पता है ये मूवी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। यूरी स्माइल करके कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। रूही बाई से कहती है कि तुम क्या करने का सोच रही हो, ये सब बकवास करना बंद करो और जाकर यूरी से सॉरी बोलो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो बाई के हाथ में एक ड्रिंक का ग्लास देती है और उसके साथ यूरी के पास जाकर कहती है कि बाई तुमसे सॉरी कहना चाहती है। बाई कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। ये बोलकर वो यूरी के लिए ड्रिंक बनाने लगती है, लेकिन यूरी उसे रोक कर कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकती। अंकल किन कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जूस देता हूँ। भाई एटीट्यूड के साथ ड्रिंक पीने लगती है, जो देखकर यूरी किन से कहती है कि मुझे अपनी फिल्म के लिए एक हेल्दी एक्ट्रेस चाहिए, क्योंकि मेरी फिल्म में बहुत सारे स्टंट वाले सीन हैं और मुझे लगता है कि भाई अनहेल्दी है। तभी भाई को याद आता है कि उसने तो यूरी से अपनी प्रेगनेंसी की झूठी बात बताई थी, इसीलिए भाई कहती है कि लास्ट मंथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फिट हूँ और वैसे भी इस फिल्म के इन्वेस्टर ने मुझे हायर किया है। यूरी सोचती है कि इसका मतलब उसका मिसकैरेज हो गया था, फिर भी इसने मुझसे झूठ कहा ताकि मैं और सॉन्ग एक दूसरे से दूर हो जाए। ये सोचकर यूरी किन से पूछती है कि क्या इस फिल्म का इन्वेस्टर सॉन्ग है। किन कहता है कि हाँ, ये बात मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था कि सॉन्ग ग्रुप का प्रेसिडेंट सॉन्ग ही हमारी फिल्म का इन्वेस्टर है और मैंने आज डिनर पर उसे इनवाइट किया है। तभी वहाँ पर सॉन्ग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और लेट होने के लिए सबको सॉरी कहता है। सॉन्ग और यूरी एक दूसरे को देखने लगते हैं। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है जिसमें असिस्टेंट सॉन्ग को बताता है कि यूरी उस फेमस नॉवेल की राइटर है और जिस फिल्म में आप इन्वेस्टर बने हो वो भी उसकी ही है, जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाता है। प्रेजेंट में भाई सॉन्ग से बैठने को कहती है। सॉन्ग बैठकर यूरी को देखता है और सोचने लगता है कि क्या इसे सच में कैंसर है, लेकिन यूरी देखने में तो ठीक लग रही है। तभी अंकल केन यूरी को सॉन्ग के बारे में और सॉन्ग को यूरी के बारे में बताते हैं। सॉन्ग कहता है कि मैं यूरी को अच्छी तरह जानता हूँ, जो सुनकर अंकल केन सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि बई और सॉन्ग दोनों ही यूरी को जानते हैं। सॉन्ग फिर ड्रिंक करने लगता है। बई उसे ड्रिंक का ग्लास लेते हुए कहती है कि इससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए जूस बनाती हूँ, जो देखकर यूरी सोचती है कि बई तो है ही घटिया। वो अंकल केन से कहती है कि आज ट्रेवल करके मैं थक गई, इसीलिए मैं घर जाकर रेस्ट करना चाहती हूँ। वो सबको बाय बोलकर बाहर आ जाती है और जिया को कॉल करके कार लाने को कहती है। फिर वहाँ पर सॉन्ग आता है और उसे रिपोर्ट दिखाकर पूछता है कि क्या ये सच है, जो देखकर यूरी सोचती है कि जब तक मैं तुम्हारी वाइफ थी तब तो तुमने मेरी कभी फिक्र नहीं की और अब डिवोर्स के बाद सॉन्ग को मेरी फिक्र हो रही है, ये कितना अजीब है। ये सोचकर वो उससे कहती है कि ये रिपोर्ट असली है, जो सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है। यूरी उससे पूछती है कि क्या अब तुम्हें मेरे लिए बुरा लग रहा है कि तुमने मेरी बीमारी में मुझे डिवोर्स देकर अकेला छोड़ दिया। सॉन्ग उसे अपने साथ ले जाने लगता है। यूरी गुस्से में कहती है कि मुझे छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। सॉन्ग कहता है कि इस टाइम तुम्हें हॉस्पिटलाइज होकर अपना इलाज करवाना चाहिए, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बॉडी अभी स्ट्रेस नहीं झेल सकती। यूरी अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि वो रिपोर्ट नकली है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, वो रिपोर्ट हॉस्पिटल की गलती है, इसीलिए तुम्हें मेरे लिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, न ही मुझे तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत है। ये बोलकर वो जाने लगती है तो सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो, तुम्हें क्या लगा था कि फेक रिपोर्ट लगा के तुम मुझे डराओगी और मैं तुम्हारे सामने आकर तुमसे वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। यूरी कहती कि हाँ, मेरा प्लान तो यही था, अब तो तुम्हें इसके बारे में पता चल गया है, तो तुम्हें इस ट्रैप में फंसने की जरूरत नहीं है और मुझे परेशान करना बंद करो। ये बोलकर वो जाने लगती है। सॉन्ग उसे पकड़कर अपने क्लोज करता है और पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम ऑनलाइन राइटर हो। वो कहती है लगता है तुम भूल गए हो कि हमारा डिवोर्स हो चुका है और हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं है, ना ही तुम्हारे पास ये सब पूछने का हक है। जो सुनकर सॉन्ग फ्लैशबैक याद करता है जहाँ पर वो यूरी से इसी तरह बात करता था। यूरी उससे दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन सॉन्ग उसे पकड़े रहता है। यूरी अपनी हील से उसका पैर मसल देती है, जिससे सॉन्ग उसे छोड़ देता है। तभी वहाँ पर जिया आकर यूरी को बताती है कि कार आ गई है, जो सुनकर यूरी सॉन्ग को चिढ़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर सॉन्ग का असिस्टेंट आता है, वो भी सॉन्ग के पैर पर चढ़ जाता है, जिससे सॉन्ग उस पर गुस्सा करने लगता है। असिस्टेंट जल्दी से पीछे होकर पूछता है कि क्या हमें यूरी का पीछा करना चाहिए। सॉन्ग कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है। इधर जिया यूरी से पूछती है कि क्या तुम्हारी मूवी का इन्वेस्टर सच में तुम्हारा एक्स हस्बैंड है और भाई सॉन्ग की गर्लफ्रेंड है, जिसके लिए उसने तुम्हें धोखा दिया, और अगर ऐसा है तो अंकल किन तुम लोगों को साथ साथ कैसे ला सकते हैं। यूरी कहती कि उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अचानक से यूरी कहती है कि अंकल किन को कॉल करो, मैं उन्हें इन्वेस्टर बदलने को कहूँगी। इधर सॉन्ग अंकल किन को अपने और यूरी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है और कहता है कि हमारे बीच लड़ाई हुई थी, इसलिए यूरी गुस्से में यहाँ आ गई। जो सुनकर अंकल किन तो हैरान हो जाते हैं। तभी यूरी का कॉल आता है, वो वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन सॉन्ग कहता है कि आप यही बात कीजिए। वो कॉल उठाते हैं तो यूरी उनसे इन्वेस्टर बदलने को कहती है। वो कहती कि क्या तुम दोनों के बीच कोई गलतफहमी हुई है। यूरी कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता है।
जो सुनकर सॉन्ग सोचता है कि 3 साल पहले यूरी ने खुद मुझे शादी के लिए फोर्स किया और अब कह रही है कि वो मुझे लाइक नहीं करती। अंकल किन यूरी से कहते हैं लेकिन हमने ऑलरेडी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो हमें बहुत नुकसान होगा। यूरी कहती कि आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं पेनल्टी देने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर सॉन्ग अंकल किन से मोबाइल ले लेता है और बहुत बड़ी अमाउंट बताकर कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा पेनल्टी देनी होगी। सॉन्ग की आवाज़ सुनकर यूरी डर जाती है और कहती कि तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और की कॉल सुनने में। वो कहते कि मुझे समझ आ गया है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, तो अब तुम मुझे पेनल्टी दो। यूरी कहती कि तुम तो खुद अपने ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और मैंने डिवोर्स के बाद भी तुमसे पैसे नहीं लिए हैं, इसलिए शर्म करो। ये बोलकर कॉल रख देती है। सॉन्ग गुस्से में फोन पर टक देता है, जिससे अंकल केन अपने फोन को देखने लगते हैं। देन सॉन्ग अंकल केन से यूरी के बारे में पूछता है कि आपको उसके बारे में कितना पता है। वो कहते कि अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो सही नहीं होगा, इसलिए तुम खुद ही यूरी के बारे में पता करो। जो सुनकर सॉन्ग सोचने लगता है कि पता नहीं यूरी ने मुझसे क्या क्या छुपाया है। तभी वहाँ पर बई आकर सॉन्ग को देखती है और सोचती है कि सॉन्ग को मैं अपना बना कर ही रहूंगी। इधर यूरी गुस्से में सॉन्ग के बारे में बड़बड़ाने लगती है, तो जिया कहती कि तुम्हें उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, क्यों ना हम शॉपिंग पर चले। यूरी खुश हो जाती है और कहती कि तुमने ठीक कहा, नेक्स्ट मंथ मेरी मॉम का बर्थडे है तो मैं वहाँ पर उनके लिए गिफ्ट भी देख लूंगी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बई सॉन्ग की मॉम को मॉल लेकर जाती है और उनसे कहती है कि आपका बर्थडे आने वाला है ना, इसीलिए मैं आपके लिए गिफ्ट लेना चाहती हूँ। जो सुनकर मॉम तो खुश हो जाती है और कहती कि तुम बिल्कुल मेरी बहू बनने के लायक हो। बई कहती कि आप यही रुको, मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आती हूँ। वही दूसरी तरफ यूरी भी उसी मॉल में आती है और अपनी मॉम के लिए एक नेकलेस लेती है। स्टाफ उसे बताती है कि तुम्हारी पसंद तो बहुत अच्छी है, ये नेकलेस नया आया है। यूरी जिया से पेमेंट करने को कहती है और नेकलेस लेकर जाने लगती है। तभी बई आती है और यूरी से नेकलेस छीन कर कहती है कि ये मैं ले रही हूँ, क्योंकि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये ले सको। जो सुनकर यूरी गुस्से में कहती है कि तुम्हें दूसरे की चीज़ें छीनने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या, जब देखो मेरी चीज़ें छीनती रहती हो। बई कहती है कि मुझे बचपन से कंपटीशन करने का बहुत शौक है, जिसमें मैं कभी भी हारती नहीं हूँ। यूरी अपना नेकलेस उसे लेते हुए कहती कि ये मैंने लिया है, तो मेरी चीज़ को अपना बताना बंद करो, और वैसे भी मैं चाहूँ तो पूरी दुकान खरीद सकती हूँ। जो सुनकर भाई हंसती है और कहती कि तुम्हें पता भी है इस दुकान की कीमत क्या है, कभी जिंदगी में इतने पैसे देखे भी हैं। यूरी अपना मास्टर कार्ड निकाल कर स्टोर के स्टाफ से कहती है कि यहाँ का सारा सामान पैक कर दो, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और स्टोर का ऑनर भी वहाँ पर आ जाता है। ऑनर यूरी से कार्ड लेकर चेक करता है और सबको बताता है कि यूरी का बैलेंस 20 बिलियन है। जो सुनकर भाई सोचने लगती कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। तभी वहाँ पर सॉन्ग की मॉम आ जाती है और यूरी से नेकलेस छीन कर कहती है कि आखिर ये लिया तो तुमने सॉन्ग के पैसों से है ना। ये बोलकर वो मिरर के सामने जाकर नेकलेस पहनकर ट्राई करने लगती है। तभी यूरी उनसे नेकलेस छीन कर कहती है कि ये आपके लिए नहीं मेरी मॉम के लिए है और इसे मैंने अपने पैसे से लिया है। शायद सॉन्ग ने आपको बताया नहीं कि उसने मुझे डिवोर्स दे दिया है। तभी सॉन्ग असिस्टेंट के साथ वहाँ पर आता है और उन लोगों की बातें सुनने लगता है। यूरी उसकी मॉम से कहती है कि अब तक मैं सब कुछ सिर्फ इसलिए सह रही थी क्योंकि मैं सॉन्ग से प्यार करती थी, लेकिन अब नहीं। ये बोलकर वो उनसे नेकलेस फिर से छीनने लगती है, जिससे सॉन्ग की मॉम काफ़ी गुस्सा हो जाती है। देन सॉन्ग अपनी मॉम के पास आकर उन्हें शांत रहने को कहता है और बताता है कि यूरी सच बोल रही है, हमारा डिवोर्स हो गया। फिर भी सॉन्ग की मॉम गुस्से में यूरी को भला बुरा सुनाने लगती है। यूरी उनके ऊपर पानी फेंक देती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। भाई सॉन्ग से कहती है कि तुमने देखा ना यूरी का बिहेवियर तुम्हारी मॉम के साथ कैसा है, ये ऐसी ही घटिया इंसान है। यूरी सॉन्ग की मॉम को बताती है कि सॉन्ग ने मुझे डिवोर्स देकर अपने घर से निकाल दिया है, इसीलिए अब आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो यहाँ से चले जाइए। सॉन्ग अपनी मॉम को जबरदस्ती वहाँ से लेकर चला जाता है। देन जिया यूरी से कहती है कि आज मुझे बहुत मजा आया, तुमने सॉन्ग की मॉम और भाई का अच्छे से बैंड बजा दिया। ये बोलकर उसे सॉन्ग की मॉम की वीडियो दिखाती है और कहती कि इनकी शक्ल देखने लायक थी। देन जिया कहती है कि मैं कार की चाबी लाना तो भूल ही गई, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये बोलकर जिया वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर यूरी को अपने क्लोज करता है। यूरी कहती कि शायद तुम भूल रहे हो कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, तुमने मुझे डिवोर्स दे दिया है, तो अब मेरे रास्ते में आना बंद करो और मुझे परेशान करने की कोशिश मत करो। वो कहते कि तुमने इन 3 सालों में मुझसे क्या क्या छुपाया है। वो कहती कि तुम मेरे एक्स हो, इसीलिए तुम मुझसे बात करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, और हाँ मैं तुम्हें 3 दिन देती हूँ, तुम इन्वेस्टर कॉन्ट्रैक्ट से अपना नाम कैंसिल करवा दो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी भाई सॉन्ग को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब हो गई है। जो सुनकर सॉन्ग जल्दी से उनके पास आता है, जहाँ पर भाई और सॉन्ग की मॉम मिलकर यूरी की बुराई करने लगती है। जो सुनकर सॉन्ग उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि लड़ाई की शुरुआत किसने की थी, इसीलिए मेरे सामने नाटक करना बंद करो, वरना मैं उस स्टोर की CCTV निकलवा लूंगा और अच्छे से इन्वेस्टिगेशन भी करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। देन सॉन्ग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम्हें यूरी की इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं।
वो बताता है कि यूरी के बारे में इन्वेस्टिगेट करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैं उसके बारे में पता नहीं कर पाया। फिर कहता है कि कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि यूरी आपके साथ पैसों के लिए थी, लेकिन आज तो उसने दुकान में प्रूव कर दिया कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। जो सुनकर सॉन्ग यूरी की बात याद करता है, जहाँ पर यूरी सॉन्ग के मॉम को बता रही होती है कि मैं सॉन्ग से प्यार करती थी, इसीलिए उसके साथ थी। फिर वो सोचने लगता है कि क्या मुझे सच में यूरी को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि उसने तो कहा था कि वो मेरे साथ पैसों की वजह से नहीं है। ये सब सोचकर वो परेशान हो जाता है। देन वो अपने असिस्टेंट के साथ अंकल किन के ऑफिस जाता है। असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या आप सच में यूरी के लिए इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करना चाहते हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला था। सॉन्ग कहता है कि तुम हमेशा इतना बोलते क्यों हो, क्या तुम्हें जॉब से फायर होना है? बकवास बंद करो अपनी, ये मुझे करना ही होगा ताकि यूरी मुझसे और ज़्यादा नाराज ना हो। देन सॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके अंकल किन को दे देता है। अंकल किन कहते हैं कि मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था कि तुम फ्री नहीं होंगे। सॉन्ग कहते हैं कि आपको सॉरी कहने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको नया इन्वेस्टर चाहिए हो तो मुझे बताइएगा। अभी वहाँ पर यूरी अपने साथ एक मॉडल किम जाओ को लेकर आती है और अंकल किन को बताती है कि हमारा नया इन्वेस्टर मिल गया है। उसे देखकर असिस्टेंट सॉन्ग के कान में कहता है कि यूरी और किम जाओ को देखकर लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, जो सुनकर सॉन्ग उसे गुस्से से घूरने लगता है। देन सॉन्ग यूरी के पास आता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, बाहर चलो। किम जाओ कहता है कि तुम्हारा और यूरी का कोई रिश्ता नहीं है, तो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। किम जाओ की बात सुनकर सॉन्ग गुस्से में कहता है कि मेरा और यूरी का अफेयर चल रहा है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जिया कहती है कि जब यूरी सॉन्ग से प्यार करती थी तो उसे कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन डिवोर्स के बाद वो उसे परेशान करने आ गया। जो सुनकर यूरी किम जाओ का हाथ पकड़ लेती है और सॉन्ग से कहती है कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मुझे किम जाओ के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। सॉन्ग गुस्से में वहाँ से चला जाता है। देन यूरी अंकल किन से कहती है कि अब इन्वेस्टर वाली प्रॉब्लम तो खत्म हो चुकी है, तो हमें मूवी पर ध्यान देना चाहिए। जो सुनकर अंकल किन कहते हैं कि मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था, इसीलिए मैं कल से ही ऑडिशन स्टार्ट कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यूरी की पहचान की एक लड़की जिसका नाम चैन होता है, वो ऑडिशन देने आती है और अच्छी एक्टिंग करती है, तो सभी लोग उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। बाद में चैन यूरी से कहती है कि मुझे चुनने के लिए थैंक्स। यूरी कहती है कि ये मैंने नहीं किया है, ये तुम्हारा अपना टैलेंट है। चैन कहती कि मैं जानती हूँ, जब तुम अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर दूसरी सिटी में रहती थी तो तुम्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी, इसीलिए तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो। लेकिन अगर सॉन्ग तुम्हें कभी भी परेशान करे तो तुम मुझे ज़रूर बता देना, मेरी फैमिली उसे सबक सिखाएगी। यूरी कहती है कि तुम्हें दूसरों पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड को सबके सामने रिवील कर दिया है। अगर तुम अपने काम से मतलब रखो तो ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। ये बोलकर यूरी जाने लगती है। चैन उसे रोककर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने ये सब तुम्हें हर्ट करने के लिए नहीं कहा। फिर वहाँ से बाइक गुजरती है और उनकी वीडियो बना लेती है। देन वो यूरी और चैन के पास आकर यूरी को धक्का दे देती है और कहती है कि चैन आज ही आई है और तुम मुझे परेशान कर रही हो, लेकिन मैंने तुम्हारी वीडियो बना लिया, अगर तुमने चैन से सॉरी नहीं कहा तो मैं इसे पोस्ट कर दूंगी। जो सुनकर चैन बाई को बताती है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, यूरी मुझे परेशान नहीं कर रही थी, हम दोनों एक्टिंग की बात कर रहे थे। बाई कहती कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यूरी स्माइल करते हुए कहती कि ठीक है, तुम इस वीडियो को पोस्ट कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाई जल्दी से वीडियो पोस्ट करने लगती है। तभी चैन सोचती है कि अगर ये वीडियो पोस्ट हो गई तो मेरी फैमिली को पता चल जाएगा। ये सोचकर बाई को वो रोककर वो कहती है कि मैं कोई नेगेटिविटी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए इसे पोस्ट मत करो। बाई चैन से पूछती है कि क्या तुम यूरी से डरती हो? चैन कहती कि मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो वैसी नहीं है जैसे तुम उसे समझ रही हो। बाई पूछती कि तुम उसे बचपन से कैसे जानती हो, क्या वो तुम्हारी सर्वेंट की बेटी है? लेकिन उसके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। तब चैन झूठ बोल देती है कि वो मेरे भाई के पीछे पड़ी है, इसीलिए मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नेक्स्ट डे यूरी जिया के साथ शूटिंग साइट पर आती है। वहाँ पर क्रू मेंबर से यूरी को देखकर हेलो वगैरह कहने लगते हैं। जिया पूछती कि इन लोगों को क्या हुआ है। यूरी कहती कि जरूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, तभी तो यहाँ पर हमें अजीब लग रहा है। तभी यूरी की नज़र बाई पर जाती है, जो क्रू मेंबर्स को यूरी के बारे में गलत बात बोल रही होती है। देन यूरी बाई के पास जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। बाई सबसे कहती है कि यूरी रिच बनने की एक्टिंग करती है, एक्चुअल में वो चैन के घर की सर्वेंट है और बहुत ही घटिया है। तभी क्रू मेंबर्स यूरी को देखकर अपना मुंह बना लेते हैं और बाई को इशारा करते हैं। जैसे ही बाई पीछे देखती है, यूरी उसे थप्पड़ मार देती है, जिससे बाई गुस्से में उससे कहती है कि मैं तुम्हारी असलियत जानती हूँ, तुम खुद को जो समझती हो और सबको बताती हो, तुम ऐसी बिल्कुल भी नहीं हो, बल्कि तुम फेक आइडेंटिटी से सबको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही हो। यूरी कहती है कि तो क्या तुम्हारे पास कोई एविडेंस है? नहीं ना। जो सुनकर बाई सोच में पड़ जाती है। ये सब देखकर चैन वहाँ से भागने लगती है। यूरी उसे पकड़कर बाई के पास लाती है और उसे कहती कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, मेरे बारे में गलत रूमर फैलाना बंद करो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कौन हो। बाई चैन से कहती है कि तुम तो रिचेस्ट एम्पायर गू फैमिली से हो ना, फिर तुम अपने सर्वेंट से क्यों डर रही हो?
तुम अभी अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुला लो और यूरी को एक्सपोज कर दो। ये बोलकर बई कॉल करने लगती है। चैन सोचती है कि ये बई तो मेरा सारा प्लान खराब कर देगी, पता नहीं ये यहाँ पर क्यों आ गई है। तभी वहाँ पर जेंग अपने गार्ड्स के साथ आता है। उसे देखकर यूरी बहुत खुश हो जाती है और बई सोचने लगती है कि ये तो गू फैमिली का बेटा है, फिर ये यूरी जैसा क्यों लग रहा है। ये सोचकर वो जेंग के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि मुझे चैन ने सब बता दिया है कि ये यूरी तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करके इतनी ज़्यादा अमीर बनी है। जो सुनकर जेंग गुस्से में बई को थप्पड़ लगा देता है और कहता है कि दोबारा यूरी के बारे में बकवास मत करना और ये र्यूमर फैलाना भी बंद करो। जेंग चैन से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चैन डरते हुए जेंग से कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बई को कुछ और बताया था, लेकिन शायद मेरी ही गलती है, तभी मैं उसे ठीक से समझा नहीं सकी। जेंग सोचता है कि जब यूरी बच्ची थी तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया था और अब तक हम उस मास्टरमाइंड को पकड़ भी नहीं सके, इसीलिए हमने यूरी की आइडेंटिटी को छुपाए रखा है। ये सोचकर जेंग यूरी को देखकर इशारे से पूछता है कि क्या मैं सच बता दूं, लेकिन यूरी मना कर देती है। जेंग चैन से कहता है कि हमारी फैमिली ने हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया और तुम यहाँ पर ये सब बकवास कर रही हो, दोबारा ये सब करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। जेंग अंकल किन से कहता है कि मैं यूरी को साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि उसे रेस्ट की ज़रूरत है। उनके जाने के बाद अंकल किन बई को धमकी देते हैं कि अगर तुम्हें इस मूवी में एक्टिंग करना है तो अपने फालतू कारनामे बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। फिर सॉन्ग भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम लोग गू फैमिली से कम्पीट नहीं कर सकते हो। ये बोलकर अंकल किन और बाकी के क्रू मेंबर भी वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सॉन्ग जेंग की इन्फॉर्मेशन वाली फाइल देख रहा होता है और कहता है कि मुझे याद है ये वही है जिसने मुझे सिविल ब्यूरो के बाहर थप्पड़ मारा था और यूरी को वहाँ से ले गया था। एस्टेंट बताता है कि ये गू फैमिली का बेटा है, ये लोग इंटरनेट पर बहुत फेमस हैं। तभी बई सॉन्ग को एक फ़ोटो भेजती है जिसमें यूरी जेंग के साथ होती है, जो देखकर वो गुस्सा हो जाता है और एस्टेंट से कहता है कि यूरी के पास चलो। इधर जेंग यूरी से कहता है कि हमें बई को कंट्रोल में रखना होगा क्योंकि वो तुम्हारे लिए बहुत मुसीबत खड़ी कर सकती है। यूरी कहती कि मैं जानती हूँ इसमें मेरी ही गलती है, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर जेंग उसे आज रात डिनर पार्टी में चलने को कहता है। इसके बाद जेंग यूरी से बेबी के बारे में पूछता है कि वो कैसा है। यूरी कहती कि ठीक है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर बेबी की बात सुन लेता है और गुस्से में यूरी के पास जाकर जेंग को साइड करता है और पूछता है कि तुम किस बेबी की बात कर रही हो। यूरी उसे देखकर डर जाती है और कहती कि मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, लेकिन सॉन्ग गुस्सा करने लगता है तो यूरी बताती है कि वो मैं बिल्ली के बच्चे की बात कर रही थी, मेरे और तुम्हारे बच्चे की नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। जेंग सॉन्ग से कहता है कि जब तुम दोनों का डिवोर्स हो गया है तो तुम यूरी का पीछा छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और यूरी भी सॉन्ग की इंसल्ट करके उसे भला बुरा सुनाकर जेंग के साथ चली जाती है। सॉन्ग सोचने लगता है कि एक बार यूरी को मेरी एक्सप्लेनेशन सुननी चाहिए थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि भाई पार्टी में जाती है और सबको बताती है कि सॉन्ग ने उसकी मूवी के लिए पैसे इन्वेस्ट किए हैं क्योंकि वो उसे बहुत लाइक करता है, जो जानकर सभी लोग खुश होते हुए गॉसिप करने लगते हैं। तभी वहाँ पर यूरी और जिया आते हैं, जिसे देखकर भाई उसका मजाक उड़ाने लगती है। यूरी कहती कि सॉन्ग ने इन्वेस्टमेंट से अपना नाम हटा दिया है क्योंकि वो ये सब मेरे लिए कर रहा था, तो मैंने उसे ये करने से मना कर दिया। भाई गुस्से में कहती कि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि वो मुझे लाइक करता है, इसीलिए तो उसने तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया था। यूरी कहती कि ये सब तुम्हारी गलतफहमी है, तुम चाहो तो खुद ही उसे कॉल करके पूछ लो या फिर अंकल किन से भी पूछ सकती हो। तो फिर से वहाँ पर मौजूद लोग गॉसिप करने लगते हैं कि भाई ने ये सब झूठ बताया है, जिससे भाई गुस्सा हो जाती है और यूरी को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन यूरी साइड हो जाती है जिससे बई ही नीचे गिर जाती है और उसे ही चोट लग जाती है, जो देखकर रूही काफी डर जाती है और उसके पास जाकर उसकी केयर करने लगती है। तभी वहाँ पर जेंग की गर्लफ्रेंड डॉक्टर सुजैन आती है और गार्ड से बोलकर बई को बाहर करवा देती है। देन सुजैन यूरी के पास जाती है और परेशान होकर बेबी के बारे में पूछने लगती है। यूरी कहती है कि जब मेरी सिस्टर इन लॉ यहाँ पर आ गई है तो मुझे और बेबी को कुछ नहीं हो सकता। जेंग यूरी और सुजैन से कहता है कि मैंने बई को पहले ही धमकी दी थी कि वो यूरी से दूर रहे, लेकिन वो अपनी आदत से बाज ही नहीं आती है। सुजैन यूरी से कहती है कि तुम्हें एक बार हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवा लेना चाहिए। यूरी स्माइल करते हुए कहती है कि मैं तो आपके हॉस्पिटल आकर आपसे ही चेकअप करवाऊंगी। सुजैन कहती है कि मैं तो तुम्हारा वीआईपी ट्रीटमेंट करूंगी। तभी चैन बाहर खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि यूरी सॉन्ग के बच्चे की मॉम बनने वाली है, जो जानकर वो स्माइल करने लगती है और अपने नए प्लान के बारे में सोचती है। इधर सॉन्ग के पास पार्टी की वीडियो आ जाती है जिसमें वो यूरी और बई के बीच होने वाली बहस को देख लेता है और उसे पता चलता है कि बई को चोट लगी है। एस्टेंड उसे बताता है कि बई को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया है। सॉन्ग कहता है कि अब तक उसके जितने भी न्यूज़ वगैरह और कॉन्ट्रैक्ट है उन सबको कैंसिल कर दो क्योंकि मुझे बई से कोई रिलेशन नहीं रखना है। देन सॉन्ग यूरी के घर के बाहर आता है और अपनी कार में ही बैठा होता है। जिया खिड़की से कार को देखकर यूरी को बताती है कि कोई हमारे घर के सामने खड़ा है। यूरी कार का नंबर देखकर समझ जाती है कि इसमें सॉन्ग है, इसलिए वो जिया से बोलकर खिड़की के पर्दे बंद करवा देती है, जो देखकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है।
जिसके बाद बई हॉस्पिटल बेड पर होती है। तभी उसे एक कॉल आता है जिससे उसे पता चलता है कि उसे मूवी से निकाल दिया गया है और उसके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिए गए हैं, जो जानकर वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें उसे चेन का भेजा मैसेज मिलता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यूरी सॉन्ग के बच्चे से प्रेग्नेंट है, जो जानकर तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि यूरी ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए उसे भी इस रास्ते से चलना पड़ेगा जिसे मैंने इतना सफ़र किया है, उसे भी करना पड़ेगा। अभी चैन बाहर से उसे इस तरह देखकर स्माइल करती है और अपना भेजा हुआ मैसेज डिलीट करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अंकल कीन यूरी और बाकी क्रू मेंबर्स को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि मैंने एक्ट्रेस को निकाल दिया है और उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं जल्दी नई एक्ट्रेस ढूंढ लाऊंगा। जो सुनकर सभी खुश होकर ड्रिंक करने लगते हैं। तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बई एक वेट्रेस का भेस बदलकर मास्क लगाकर आती है और यूरी की ड्रिंक में एक मेडिसिन मिला देती है जिससे कि उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सके। अब प्रेजेंट में सॉन्ग भी उसी रेस्टोरेंट में आता है और वो बई को देखकर पहचान जाता है और समझ जाते कि अगर बई यहाँ पर इस तरह से है तो कुछ तो गड़बड़ करने आई है, इसलिए वो जल्दी से यूरी के पास जाता है जो अपना पेट पकड़ के रो रही होती है। सॉन्ग उसे जल्दी से गोद में उठाकर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। यूरी को ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। सॉन्ग वहीं पर बैठकर उसके लिए रोने लगता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर निकलकर सॉन्ग को बताते हैं कि यूरी और उसका बच्चा ठीक है, जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाता है और डॉक्टर से पूछते कि क्या यूरी प्रेग्नेंट है। डॉक्टर कहते कि क्या तुम अपनी वाइफ के बारे में नहीं जानते हो। जिसके बाद सॉन्ग यूरी का रिपोर्ट लेकर उसके पास खड़ा होता है। तभी यूरी को होश आता है और वो उठने की कोशिश करती है। सॉन्ग बैठने में उसकी हेल्प करता है। यूरी उसे थैंक्स कहती है। सॉन्ग कहता है कि मुझे माफ़ करना, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल नहीं रख पाया। जो सुनकर यूरी हैरान हो जाती है कि सॉन्ग उसकी प्रेगनेंसी के बारे में जानता है। वो सॉन्ग से कहती कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। सॉन्ग कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे मेरे बच्चे से दूर रखोगे। यूरी कहती कि हमारा डिवोर्स हो गया है तो ये बच्चा तुम्हारा कैसे हो सकता है, और मैंने तुमसे कहा ना कि ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। सॉन्ग गुस्से में पूछता है कि फिर ये किसका बच्चा है। तभी वहाँ पर किमजाओ आकर कहता है कि इस बच्चे का डैड मैं हूँ, ये मेरा बच्चा है। जो सुनकर सॉन्ग गुस्से में उसे मारता है और कहता है कि तुम तो यूरी से बकवास करो ही मत, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये नहीं हो सकता। जो देखकर यूरी किमजाओ को अपनी तरफ करती है और सॉन्ग पर गुस्सा करने लगती है। किमजाओ कहता है कि मैं यूरी को बचपन से जानता हूँ और उसे लाइक करता हूँ, इसीलिए तुम्हारे डिवोर्स के बाद मैंने उसे प्रपोज कर दिया। लेकिन सॉन्ग को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तो यूरी कहती है कि अगर तुम्हें अभी भी कुछ जानना है तो डॉक्टर से पूछ लो। सॉन्ग एक फीमेल डॉक्टर के पास जाता है। वो सॉन्ग को बताती है कि यूरी की प्रेगनेंसी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो सुनकर सॉन्ग अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सूजन वहाँ पर आकर यूरी से पूछती है कि क्या तुम सच में बेबी के बारे में सॉन्ग को नहीं बताना चाहती हो। यूरी कहती कि अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, हम एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, और वो सूजन को थैंक्स कहती है। सूजन बताती है कि जेंग अभी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिसने तुम्हारी ड्रिंक में जहर मिलाया है। इसके बाद सॉन्ग अपने घर जाता है। वहाँ पर रखी हुई यूरी की डायरी पढ़ता है जिसमें यूरी ने अपने दिल की बातें लिखी होती हैं कि वो सॉन्ग को कितना लाइक करती थी, और जब वो उसे रूम से बाहर अंदर करता है तो उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। ये सब पढ़कर सॉन्ग काफ़ी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आकर बताता है कि ये डायरी ऑफिस में मिली है जहाँ यूरी जॉब करती थी, और वो आपसे सच में बहुत प्यार करती थी। जो सुनकर सॉन्ग अपनी और यूरी की फ़ोटो देखकर कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी तुम्हें इस तरह से खोना नहीं चाहता था। नेक्स्ट डे जिया यूरी को बताती है कि डॉक्टर ने कहा है कि तुम ठीक हो गई हो, इसीलिए घर जा सकती हो। फिर कहती है कि तब तक तुम चेंज कर लो, मैं हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आती हूँ। थोड़ी देर बाद यूरी अपने ड्रेस की जिप बंद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है। यूरी सोचती है कि वो जिया है, इसीलिए वो उसे जिप लगाने को कहती है। जैसे ही यूरी सॉन्ग को देखती है तो पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे बीच तो कल ही सब क्लियर हो गया था। सॉन्ग उसे एक फाइल देते हुए कहता है कि पहले इसे देख लो। यूरी वो रिपोर्ट देखकर कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मॉम बीमार है। सॉन्ग बताता है कि मैं और बई कभी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, बस उसने मेरी मॉम की बीमारी में उनकी हेल्प की थी, इसीलिए मैं उसके साथ रहता था। यूरी गुस्से में कहती है कि तो क्या इसलिए तुमने बई को प्रेग्नेंट किया ताकि उसका एहसान तुम पर कम हो जाए। जो सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने तो कभी बई को टच भी नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी बातों का यकीन करो। यूरी सोचती है इसका मतलब बई ने मुझसे झूठ कहा ताकि वो मुझे और सॉन्ग को दूर कर सके। यूरी कहती है कि अब मुझे कोई बात नहीं करनी है, ये बोलकर जाने लगती है। सॉन्ग उसे हक कर लेता है और कहता है कि मुझे बस एक चांस दे दो, तो मैं खोना नहीं चाहता हूँ और मैं इस बच्चे का ख्याल भी अच्छे से रख लूँगा। यूरी सॉन्ग से परेशान होकर कहती है कि ठीक है, मैं इस बारे में बाद में बात करूँगी, अभी हम हॉस्पिटल में हैं। जिया उसके पास आकर बताती कि मैंने कार निकाल ली है। नेक्स्ट सीन में बई सॉन्ग के मॉम को उनकी बर्थडे पार्टी में लेकर आती है और बताती कि ये सब मैंने आपके लिए किया है।
उन दोनों को देखकर गेस्ट भी बई की तारीफ करने लगते हैं कि ये सॉन्ग फैमिली की बहू बनने के लायक है, जो सुनकर बई और सॉन्ग के मॉम दोनों ही खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यूरी जिया के साथ आती है। उन्हें देखकर सॉन्ग के मॉम कहती है कि जब मैंने तुम लोगों को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो। यूरी कहती है कि मैं यहाँ पर आपको गिफ्ट देने आई हूँ और कुछ नहीं। मॉम कहती है कि लास्ट टाइम तुमने मेरे साथ मॉल में जो किया वो मुझे अच्छी तरह याद है, इसीलिए मुझे तुमसे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, यहाँ से चली जाओ। यूरी कहती है कि पहले आप मेरा गिफ्ट देख लो, आपको बहुत पसंद आएगा। ये बोलकर वो बई को थप्पड़ मारती है, जिससे सभी हैरान हो जाते हैं। मॉम कहती है कि तुम ये सब क्या कर रही हो। यूरी कहती है कि बई ने मुझसे कहा कि वो सॉन्ग के बच्चे की मॉम बनने वाली है, जबकि सॉन्ग ने उसे कभी टच भी नहीं किया, तो ये कैसे हो सकता है। जो सुनकर सभी गेस्ट जो अभी बई की तारीफ कर रहे थे वो उसकी बुराइयां करने लगते हैं, जिससे बई गुस्से में यूरी से कहती है कि तुम चाहो तो सॉन्ग से पूछ लो, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं, इसीलिए तो सॉन्ग ने तुम्हें डिवोर्स दे दिया ताकि वो मुझसे शादी कर सके। और कहती कि ये मेरे और सॉन्ग का प्राइवेट मैटर है, तो मैं बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और कहते हैं कि अब कुछ भी प्राइवेट नहीं है, और ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट कब थी, और तुमने यूरी से झूठ क्यों कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, वो भी मेरे बच्चे से। बई कहने लगती है कि ये सब यूरी की चाल है, मैंने कुछ नहीं किया है। बई मॉम के पास जाकर उन्हें अपनी तरफ करने की कोशिश करती है। यूरी उन्हें एक फाइल देती है जिसमें बई के कारनामे होते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बई को मार मार के वहां से जाने को कहती है, जिससे बई को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो नाइफ लेकर यूरी को मारने की कोशिश करती है। तभी सॉन्ग उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और उसे थप्पड़ मारता है। देन वहाँ पर गार्ड्स आते हैं और उसे लेकर चले जाते हैं। देन यूरी सॉन्ग से कहती है कि मैं जिस काम से आई हूँ वो हो गया, इसलिए मुझे जाना चाहिए। ये बोलकर वो चली जाती है। देन यूरी जिया से बात करते हुए जा रही थी, तभी वहाँ पर गुंडे आते हैं और उन दोनों को किडनैप करके अपने अड्डे पर ले जाते हैं। दोनों को बांधकर बेहोश कर दिया होता है। थोड़ी देर बाद जब यूरी को होश आता है तो वो उन गुंडों को देखकर डर जाती है और पूछती है कि तुम्हें हमसे क्या चाहिए, तुम लोग मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। वो गुंडा यूरी को बताता है कि मेरी दुश्मनी सॉन्ग से है और तुम उसकी वाइफ हो, इसलिए मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ। यूरी उसे बताती है कि मेरा और सॉन्ग का डिवोर्स हो चुका है, इसीलिए तुम्हें जो भी बदला लेना है उससे लो, मुझसे नहीं। वही दूसरी तरफ सॉन्ग यूरी को कॉल कर करके परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि पता नहीं वो कब तक मुझसे गुस्सा रहेगी। तभी सॉन्ग की नज़र वहाँ पर पड़े एक पर्स पर जाती है जो यूरी का था, जो देखकर वो डर जाता है और अंदर जाता है जहाँ पर यूरी होती है। सॉन्ग उन गुंडों को मार मार के उनका बुरा हाल कर देता है और जल्दी से यूरी को बचाने लगता है। तभी एक गुंडा नाइफ लेकर उनकी तरफ आता है और सॉन्ग को मार देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर यूरी को बताता है कि सॉन्ग के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है क्योंकि सॉन्ग का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। यूरी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। किम जाओ उससे कहता है कि तुम सॉन्ग से बात कर लो, मैं बाहर जाता हूँ। सॉन्ग यूरी का हाथ पकड़ के कहता है कि मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उस भाई से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं बस इस बात से गुस्सा था कि तुमने ज़बरदस्ती शादी की, प्लीज़ तुम मेरी बात मान लो। यूरी रोते हुए कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और ये बच्चा हम दोनों का है और किसी का नहीं। सॉन्ग कहता है कि क्या तुम सच बोल रही हो। वो कहती कि हाँ, मैं तुमसे झूठ क्यों कहूँगी। सॉन्ग जल्दी से उठ जाता है और बहुत एक्साइटेड होकर कहता है कि फाइनली मैं डैड बनने वाला हूँ। यूरी कहती कि इसका मतलब तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। वो गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और वहाँ से जाने लगती है। सॉन्ग उसे रोक के कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो, इसलिए मुझे जितना चाहे मार सकती हो। तभी सॉन्ग को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। यूरी कहती कि अब नाटक करना बंद करो। वो जैसे ही सॉन्ग का हाथ देखती है काफ़ी डर जाती है और डॉक्टर को बुलाने जाने लगती है। सॉन्ग उसे रोककर कहता है कि प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो, अगर इस बार मैंने कोई भी गड़बड़ की तो तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो। तभी वहाँ पर किम जाओ आता है और सॉन्ग से कहता है कि क्या तुम अभी यूरी से मौका मांग रहे हो, इसका मतलब तुम सच में बहुत बेशरम हो। ये बोलकर वो यूरी को ले जाने लगता है। तो सॉन्ग कहता है कि यूरी तुम्हें नहीं मुझे लाइक करती है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट सीन में चैन एक न्यूज़ में देखती है कि यूरी को जहर देने के क्राइम में बई को अरेस्ट कर लिया गया है, जो देखकर चैन गुस्सा हो जाती है और कहती कि अब मेरा आगे का प्लान कौन संभालेगा। इसके बाद यूरी शूटिंग साइट पर अंकल किन से मिलने आती है। तभी वो वहाँ पर बैठे क्रू मेंबर्स की गॉसिप सुनती है, जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि चैन गू फैमिली की इकलौती बेटी है। ये बात उसने इंटरनेट पर खुद बताई है और चैन ने एक पोस्ट में अपने भाई और पेरेंट्स को भी थैंक्स कहा है, जो सुनकर दूसरा बंदा कहता है कि इसका मतलब है कि जो भी चैन से शादी करेगा वो बहुत रिच हो जाएगा और बिजनेस में उसका नाम बहुत ऊपर चला जाएगा। तभी वहाँ पर चैन आती है तो क्रू मेंबर्स उससे बात करने लगते हैं, जो देखकर यूरी अंकल किन से पूछती है कि क्या आउटसाइडर शूटिंग साइट पर आ सकते हैं।
अंकल केन उससे कहते कि तुम यहाँ की सिचुएशन नहीं जानती हो क्योंकि तुम यहाँ पर थी नहीं। चेन ने अपनी फेक आइडेंटिटी को इंटरनेट पर वायरल कर दिया है जिससे हमें शूटिंग में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये जानकर यूरी चेन के पास जाती है और उसे सुनाने लगती है। क्रू मेंबर्स मिलकर यूरी पर गुस्सा करने लगते हैं और उसे पूल में डुबा देने की धमकी देते हैं जिससे यूरी काफी डर जाती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आकर यूरी को बचाता है और उन मेंबर्स को पीटने लगता है। वो लोग सॉन्ग से कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे साथ है, वरना वो यूरी को कुछ नहीं करते। देन वहाँ पर गार्ड्स आकर उन सभी को लेकर जाते हैं। यूरी चैन से पूछती कि क्या इन सब में तुम्हारा भी आता है। चैन कहती कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ और तुम्हें भी पता है ये मूवी मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। यूरी स्माइल करके कहती कि ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, जो देखकर सॉन्ग हंसने लगता है। तो यूरी उससे पूछती कि तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है। सॉन्ग कहते कि मैं तुम पर हंस रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे इतने सालों तक बेवकूफ़ बनाए रखा। यूरी कहती है क्योंकि अब मैं अवेयर हो चुकी हूँ, अगर तुम्हें और कुछ नहीं कहना तो मैं जाती हूँ। सॉन्ग कहता कि इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। यूरी पूछती कि कैसा गिफ्ट। फिर वहाँ पर असिस्टेंट गिफ्ट लेकर आता है जो सॉन्ग यूरी को देता है, जिसे देखकर वो खुश हो जाती है। सॉन्ग कहता है लगता है तुम्हें ये गिफ्ट बहुत पसंद आया। वो कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ से चली जाती है। अब यूरी घर जाकर सॉन्ग के दे गिफ्ट से खेलने लगती है। जिया उसे देखकर कहती है लगता है सॉन्ग तुमसे प्यार करने लगा है और तुम भी उससे अभी भी लाइक करती हो, तभी तो सॉन्ग का दिया गिफ्ट तुम्हें इतना पसंद आया। जो सुनकर यूरी स्माइल करने लगती है। तभी चैन यूरी को देखकर सोचती है भले ही तुम गू फैमिली की रियल डॉटर हो, लेकिन इतने सालों तक इस फैमिली में मैं रही हूँ। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि चैन एक चैरिटी पार्टी में जाती है और वहाँ पैसे डोनेट करती है और गू फैमिली की डॉटर होने का शो अप करती है, जिससे उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगती है। देन जिया यूरी के पास आती है और उसे चेन की वीडियो दिखाकर कहती है कि देखो ये तुम्हारी पहचान लेकर बहुत उछल रही है, तुम्हें नहीं लगता कि इसे सबक सिखाने का टाइम आ गया है। मैं अभी ऑर्गेनाइजर को कॉल करके चेन को एक्सपोज करती हूँ। ये बोलकर वो कॉल करने लगती है तो यूरी उसे रोककर कहती कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो भी गू फैमिली की ही वारिस है, भले ही हमारी फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया है, इसलिए मैं उसे अपने तरीके से हैंडल करूंगी। नेक्स्ट डे यूरी जिया के साथ चैन से मिलने जाती है। तब चैन उसके बिना पूछे ही कहने लगती है कि मैं उस चैरिटी पार्टी में अपनी मर्जी से नहीं गई थी, बल्कि ऑर्गेनाइजर ने खुद ही मेरा नाम लिया था। यूरी कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा स्मार्ट तुम हो और हम सब बेवकूफ़ हैं, लेकिन तुम गलत समझती हो क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में बहुत अच्छे से पता है। तुम एक अडॉप्टेड डॉटर हो, फिर भी तुम्हें अपनी औकात पता नहीं है। तुमने क्या सोचा कि जो पैसे तुमने कल डोनेट किए वो बहुत ज़्यादा है। ये बोलकर वो उसे कुछ रिसिप्ट देते हुए बताती है कि ये मेरे पिछले सालों की रिसिप्ट है जिसमें मैंने 70 मिलियन पैसे दिए हैं। अगर तुम सच में बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहती हो तो ये सारे पैसे मुझे दे दो और ये रिसिप्ट खुद रख लो, तब तुम सच में गो फैमिली की मेंबर बन जाओगी। चैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ये बोलकर वो यूरी को पैसे ट्रांसफर कर देती है। यूरी कहती कि अब ये रिसिप्ट तुम्हारी हुई। यूरी जिया के साथ वहाँ से चली जाती है, जो देखकर चैन गुस्से में सारी रिसिप्ट को फाड़ देती है। नेक्स्ट सीन में चैन अपनी न्यू प्लानिंग के बारे में सोचते हुए जा रही होती है। तभी वहाँ पर किडनैपर आते हैं और चैन को बेहोश करके साथ ले जाते हैं। चैन उन लोगों को बताती है कि तुमने गलत इंसान को पकड़ा है, मैं गो फैमिली से नहीं हूँ, तुम लोग मुझे छोड़ दो, मैं खुद तुम्हें यूरी को पकड़ने में हेल्प करूंगी। किडनैपर कहते हैं कि तुम क्या हमें बेवकूफ समझती हो, हमें सब पता है कि तुम ही गो फैमिली की डॉटर हो, सब जगह तुम्हारी वीडियो वायरल हो रही है। दूसरी तरफ यूरी के भाई वांग और हान ढेर सारे कार्ड्स लेकर यूरी के घर आते हैं। यूरी उनसे पूछती कि तुम लोग अचानक यहाँ पर क्या कर रहे हो। वांग बताते कि चैन किडनैप हो चुकी है और उन लोगों ने उसे तुम्हें समझकर किडनैप किया है, इसलिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, नहीं तो वो लोग यहाँ भी पहुँच सकते हैं। जो सुनकर यूरी और जिया हैरान हो जाते हैं और कहते कि अब क्या करेंगे। वांग कहता है कि सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना होगा जहाँ पर तुम सेफ रह सको। इधर सॉन्ग को जैसे ही पता चलता है कि यूरी के घर में अचानक से बहुत सारे लोग आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और जल्दी से यूरी के घर पहुँचता है। वो देखते कि हान और वांग उसका हाथ पकड़ के ले जा रहे होते हैं। वो सोचता है कि ये लोग गुंडे हैं, तो सॉन्ग उनके पास जाकर उन्हें धक्का देता है और यूरी को अपनी तरफ कर लेता है। सभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉन्ग ये क्या कर रहा है। वान हान से सॉन्ग के बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो वो बताता है कि ये यूरी का एक्स हस्बैंड है। जो जानकर वांग को तो बहुत गुस्सा आता है। वो बताते हैं कि हम यूरी की फैमिली है और उसे यहाँ पर खतरा है, इसलिए हम उसे दूसरी जगह ले जा रहे हैं। यहाँ पर सॉन्ग को पता चलता है कि यूरी गू फैमिली की डॉटर है। ये जानकर सॉन्ग हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि वो यूरी के लिए और प्रोटेक्टिव हो रहा है। यूरी उस पर हंसने लगती है। फिर सॉन्ग उनसे कहता है कि तुम लोग मेरे साथ चलो, मेरा पुराना घर यहीं पर है और वहाँ पर बहुत सारे गार्ड हैं, वहाँ यूरी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो लोग सॉन्ग के घर पहुँचते हैं और उसके घर की तारीफ करने लगते हैं। बाद में यूरी सॉन्ग के रूम में जाती है और उसके बचपन की फ़ोटो देखने लगती है। सॉन्ग बताता है कि ये मेरे बचपन की फ़ोटो है। यूरी जल्दी से फ़ोटो को नीचे रख देती है। फिर सॉन्ग उसे अपनी चोट दिखाकर कहता है कि क्या तुम मेरी पट्टी कर दोगे। यूरी उसकी पट्टी करने लगती है। सॉन्ग कहता है कि मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहता था
और मुझे ये नहीं पता था कि हमारे बीच बहुत गलतफहमी है, लेकिन मैं उन सबको ख़त्म करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले जब तुमने मेरी हेल्प की थी तब से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यूरी उसे बताती है कि तुमने भी 8 साल पहले मेरी हेल्प की थी, तब मैं स्कूल की स्टूडेंट हुआ करती थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि सॉन्ग एक आर्मी ऑफिसर होता है और अपनी टीम के साथ यूरी को रेस्क्यू करने जाता है और उसे बचा लेता है। सॉन्ग कहते हैं कि क्या वो लड़की तुम थी? वो बोलकर यूरी को किस करने लगता है। यूरी उसे दूर करती है और शर्माने लगती है। सॉन्ग कहते हैं कि क्या हम फिर से ये करें? तो सुनकर यूरी उसे रूम से बाहर कर देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद यूरी सॉन्ग को बताती है कि मैं चैन के लिए परेशान हो रही हूँ, पता नहीं वो किस हाल में होंगे। जैंग उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है। फिर वहाँ पर हान आता है और यूरी को बताता है कि हमारे पेरेंट्स पैसे देकर चैन को बचाना चाहते हैं। नेक्स्ट डे चैन घर आ जाती है। यूरी के पेरेंट्स उससे मिलने जाते हैं तो चैन उन्हें गुस्से में कहती कि मुझे पता चल गया है कि आप लोगों ने मुझे इसलिए अडॉप्ट किया ताकि आप अपनी असली बेटी को बचा सकें। जो सुनकर यूरी के डैड कहते कि तुम हम लोगों से इस तरह बात नहीं कर सकती हो। चैन उन पर चिल्लाने लगती है और कहती कि आप लोग मेरे रूम से निकल जाओ। यूरी की मॉम उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उन पर तकिया फेंक कर मारने लगती है, जिससे डैड उसकी मॉम को लेकर बाहर चले जाते हैं। देन चैन यूरी को मिलने के लिए अपने पास बुलाती है और बताती है कि मुझे पता चल गया है जब तुम एक स्टूडेंट थी तो तुम्हें किडनैप कर लिया गया था। यूरी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और पूछती कि तुम्हें ये बात कैसे पता है। चैन कहती कि ये मुझे खुद उन किडनैपर्स ने बताया है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या किया था। यूरी कहती कि मुझे कुछ नहीं हुआ था, वो एक मामूली किडनैपिंग थी। चैन कहती कि फिर तुम्हें वापस आने के बाद थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ी थी। यूरी कहती है क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन लोगों ने ये किया। चैन उसके मोबाइल में फ़ोटोज़ भेजती है और कहती कि तब तो तुम इसे भी झूठ कहोगी, लेकिन ये सच है। यूरी अपने मोबाइल में फ़ोटो देखती है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और गुस्से में चैन के ऊपर पानी फेंक देती है। जिसके बाद यूरी काफ़ी टेंशन में एक नदी के किनारे आई होती है और सोचने लगती कि सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ सॉन्ग का असिस्टेंट उसे एक यूएसबी देते हुए कहता है कि ये किसी ने आपके लिए भेजा है। सॉन्ग जल्दी से उसे चेक करता है और काफ़ी परेशान हो जाता है। उसमें यूरी की फ़ोटोज़ होती है। वो जल्दी से यूरी को कॉल करने लगता है। यूरी उसकी कॉल का जवाब नहीं देती। इधर यूरी सोच रही होती कि अब जीने से मतलब नहीं है। तभी वहाँ पर सॉन्ग आता है और उसे रोकता है। वो उसे बताता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे अच्छे से याद है जब मैंने तुम्हें रेस्क्यू किया था तो तुम्हारी बॉडी पर कोई निशान नहीं था और तुम्हारे कपड़े भी ठीक थे। इसका मतलब वो वीडियो और फोटोज़ एआई से बने हैं, इसीलिए मैंने उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए दे दिया है। तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जो सुनकर यूरी उसे हक करती है और रोने लगती है। तभी यूरी को एक कॉल आता है और पता चलता है कि वो फोटो सच में फेक है। ये जानकर यूरी और सॉन्ग काफ़ी खुश होते हैं। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाकर यूरी का बॉडी चेकअप करवाते हैं, जिसका रिपोर्ट भी नेगेटिव आता है। यूरी इन सारे एविडेंस के साथ अपने घर जाती है, जहाँ पर यूरी के डैड चैन को थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तुम्हें शर्म नहीं आई यूरी के साथ ऐसा करने में। वो तुम्हारी सिस्टर है, फिर भी तुमने उसके साथ इतनी घटिया हरकत की है। चैन कहती कि ये सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं अडॉप्टेड हूँ और आप लोग सिर्फ इसे पसंद करते हैं, मुझे नहीं, इसीलिए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। जो सुनकर वांग चैन पर चिल्लाने लगता है तो यूरी के डैड उसे शांत करवाते हैं। यूरी उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देते हुए कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाए थे, लेकिन अब तुम इनके लायक नहीं हो। ये बोलकर वो उन सारे पेपर्स को फाड़ देती है और चैन के मुंह पर अपने जमा की एविडेंस फेंकती है और कहती है अब तुम मेरे बारे में जो सोचना चाहती हो सोच सकती हो। जिसके बाद सॉन्ग और यूरी डिनर पर आते हैं, जहाँ पर वो पुरानी यादों को याद करते हुए डिनर एंजॉय करते हैं। सॉन्ग यूरी से कहता है कि क्या तुम मुझे एक चांस और दे सकती हो, इस बार मैं तुम्हारी अच्छे से केयर करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। यूरी कहती है लेकिन मैं तुमसे एक तरफा प्यार करती हूँ। सॉन्ग कहते कि ऐसा नहीं है, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे इतनी जल्दी रिजेक्ट नहीं कर सकती, बस एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा करके देखो। जो सुनकर यूरी उसे किस करने लगती है और फिर उससे दूर होकर कहती है कि मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें मेरी फैमिली से माफ़ी मांगना होगा। जिसके बाद सॉन्ग यूरी के साथ उसके घर जाता है और वहाँ पर सबको बताता है कि वो यूरी से शादी करना चाहता है। जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। यूरी के डैड कहते हैं कि तुम दोबारा यूरी से शादी नहीं कर सकते क्योंकि पिछले 3 सालों में तुमने यूरी का ख्याल नहीं रखा है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। एक एक करके यूरी के सारे भाई सॉन्ग पर गुस्सा करने लगते हैं। तो यूरी सॉन्ग के कान में कहती कि मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल होने वाला है। जो सुनकर सॉन्ग नीचे बैठ जाता है और रोते हुए उन सबसे माफ़ी मांगने लगता है। तो फिर सभी उसे माफ़ कर देते हैं। देन वो लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर चैन यूरी की ड्रिंक में ड्रग मिला देती है और वो वीक फील करने लगती है। देन यूरी रेस्ट करने के लिए अपने रूम में जाती है, तभी वहाँ पर चैन आती है और उस पर अटैक करती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग और यूरी के सारे भाई आ जाते हैं और चैन पर गुस्सा करने लगते हैं और चैन को वहाँ से बाहर निकलवा देते हैं। जिसके बाद सॉन्ग यूरी के हाथ में बैंडेज लगाता है। यूरी पूछती कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि तुम मुसीबत में हो, इसीलिए आ गया। जो सुनकर यूरी स्माइल करने लगती है।
नेक्स्ट सीन में दिया यूरी की आंख बंद करके उसे एक सुंदर सी जगह पर लाती है जहाँ पर सॉन्ग यूरी का वेट कर रहा होता है, जो देखकर यूरी कहती है कि हमारी शादी तो हो चुकी है ना, फिर तुम ये क्यों कर रहे हो। वो कहता है क्योंकि मैं पहले तुम्हें इतने अच्छे से प्रपोज नहीं कर पाया था, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक रोमांटिक प्रपोजल देना चाहता हूँ जिसे तुम हमेशा याद रखो। ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। फिर उनकी शादी होती है और दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं और वेडिंग किस के साथ ये ड्रामा एंड होता है। अगर आप यूरी की जगह होते तो सॉन्ग को माफ़ करते या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।